माश की फुरहरी दाल बनाने के लिए धुली हुई माश की दाल तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है, 1 कप समझ ले, 1 कप से थोड़ा कम है। और फिर इस दाल में जो डलेंगे अज्जा, उसमें ये लहसुन है, बड़े हुए 2 जवे, अदरक है, ये बघार के लिए प्याज है, और साबित मिर्चें हैं 8-10, ज़ीरा, काली मिर्चें, दारचीनी, लौंग, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को कूट के डालना है, छेद के डालना है, यानी से दाने टूट जाएं ताकि इनकी खुशबू आ जाए। सबसे पहले ये दाल हमने उबलने रख देनी है। जब इसका उबाल आएगा, इसमें सफ़ेद झाग आएगा, वो हम हटा देंगे। उसके बाद जब झाग हट जाएंगे तो ये लहसुन अदरक बिल्कुल बारीक काट काट के, मैं इसकी दिखाती हूँ किस फॉर्म में, ये इस काट के हमने इसमें डालना है। और साथ ही ये जो मिर्चें हैं ये कैंची से काट लें, काट के फिर हमने डालनी है। और उबलने नमक डाल के, नमक हस्ब सूरत में आधी चमची से थोड़ा कम रखूँगी, आधी चमची से कम या ज़्यादा, ये आपके अपने हिसाब से। दाल थोड़ी है तो थोड़े, मैंने वैसे मैं 1 कप में 1 चम्मच डालती हूँ, लेकिन दाल थोड़ी है तो आधी चमची से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी, कम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी। अब बाकी चीज़ फिर ये साबित गरम मसाला, ये सब डाल के और पानी थोड़ा डाल के दाल को उबालना है कि वो फुरैरी सी हो जाए, पानी ना हो, खड़ी भी हो और गली भी हो। दाल उबलने के लिए चढ़ा दी है। अब इसमें ना जब इसका झाग उतार देंगे ना, सफ़ेद सफ़ेद उबाल आने पे झाग आएगा, उसके बाद ही हम नमक वगैरह भी डालना है। तो ये झाग उतार देंगे तो ये देखें इस तरह काटना है, अदरक और लहसुन बारीक बारीक, और ये प्याज है बघार की, और ये मिर्चें साबित मैंने तोड़ ली हैं, इस तरह तोड़ के ना डाल दी हैं। साबित मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसको तोड़ लें, ताकि इसका कुछ टेस्ट तो आ जाए ना, बहुत फीकी दाल तो अच्छी नहीं लगती। ये दाल उबलने लगी है ना, इसमें देखिए झाग सा आ गया, ये झाग हमें उतारना है। झाग उतार के साफ़ करके नमक मिर्चें, और इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक, और फिर डाल के उबलने रख देंगे। इसको ना जैसे चावल नहीं खड़े होते, ऐसे जैसे बिरयानी के चावल होते, इस पोजीशन तक हमने पकाना है। अगर लगे कि आपको फालतू पानी है तो पानी फेंक दे, फुरैरी रखनी है। इसका टेस्ट उसी वक्त होता है जब ये फुरैरी हो, खड़ी और गली हुई हो। ये देखिए दाल में मैंने ना दाल साफ़ करके और मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, साथ नमक डाल दिया। अब इसको इतना गलाना है, पानी खुशक करना है, इसका बिल्कुल खुशक करना है, फुरैरा सा कर लेना है, और इसको गलाना है, लेकिन इसको ना नरम नहीं करना है, लबदड़ी नहीं होनी चाहिए दाल। दाल देखिए बिल्कुल तैयार है, और पुदीना मैंने डाला ताज़ा, और ये बघार है। बघार जो है ना, ये प्याज का है और देसी घी का। माश की दाल किसी भी शक्ल में बने, चाहे साबित माश हो, चाहे धुली हुई हो, चाहे छिलकों वाली, उसका जोड़ तो घी और मक्खन से बनता है। अब ये इसे मैं डाल दूँगी। बघार मैंने डाल दी है और दाल बिल्कुल तैयार है। अब ये देखिए ना, ये दाना दाना अलग है, इसमें पानी नहीं है, गली हुई भी है और खड़ी भी है। इस फुरैरी दाल की ये खसूसियत होती है। इसमें बस मैंने अपने हिसाब से घी कम डाला है। इसमें जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतना ही मज़ेदार होगी। घी या मक्खन जो भी डालें, ज़्यादा डालें।